जानते हो मैं बचपन में ना एक ऐसा बच्चा रहा हूँ जो कि अपने माँ बाप से तो बहुत अच्छा खासा रिस्पेक्ट बहुत अच्छा खासा दुलार मिला है। लाइक मेरी परवरिश बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। बट जब बात आती है समाज ने मेरे साथ कैसे बिहेव किया है ना, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ। मेरा स्किन टोन डार्क था एंड उस चीज़ के कारणों मेरे बचपन का ये एक कह सकते हो ट्रॉमा रहा है, जिसके कारण मुझे इन्फीरियर फील होता था। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे मैंने इस चीज़ को समझा कि हाँ, ये चीज़ झूठ है। ब्लैक होना, डार्क स्किन टोन का होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ को एक्सेप्ट मैं बहुत ज़्यादा अर्ली एज में कर पाया था। इस चीज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ। बट बचपन से ही ना रिस्पेक्ट, इस चीज़ की कमी रही है मेरे जीवन के अंदर। एंड मैं रिस्पेक्ट को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेल चुका हूँ। लाइक तुमने यूट्यूब पर देखा होगा, बहुत लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं कि अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारो, अपना स्किन केयर करो, ये करो वो करो। बहुत सारी बेसिक चीज़ें यूट्यूब पर मैंने सीखी एंड मैंने वो सब कुछ किया। बट स्टिल जो चीज़ मुझे चाहिए था ना, वो चीज़ नहीं मिल पाया। इस चीज़ से डिसअपॉइंट होने के बाद मैंने उस चीज़ को साइड हटा दिया एंड मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के जर्नी में आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे ना मैं एक स्टेज पर पहुंच कर ये पा रहा हूँ ना कि मुझे रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो गई है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ना, भले ही मुझे अनजान लोग मिल रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से मुझसे बात कर रहे हैं एंड वही एक रिस्पेक्ट मुझे चाहिए था। एंड कोई भी ना मेरा मजाक भी उड़ा रहा है ना, मैं उसके ऊपर कुछ ऐसा जादू कर रहा हूँ, कुछ ऐसा खेल खेल रहा हूँ अनकॉन्शियसली, जिसके कारण वो पर्सन भी आगे से मुझे रिस्पेक्ट ही दे रहा है। मतलब कि जिस तरीके का रिस्पेक्ट मैं अपने लिए चाहता था लोगों के द्वारा, वो मुझे मिलना स्टार्ट हो गया था उस स्टेज पर। एंड मैंने कुछ पॉइंट नोटिस किया है अपने अंदर, जो मैंने अपने अंदर अप्लाई किया था अनकॉन्शियसली, वो चीज़ें अपने आप मेरे अंदर डेवलप होती गई। क्योंकि यू नो जब तुम इम्प्रूव करते हो अपने आप को ना, तो इम्प्रूव करते करते तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा गुड ट्रेड्स ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, अगर तुम पे फोकस ना करो तब भी। सो नंबर वन ट्रेड की बात करते हैं जो मैंने अपने अंदर अप्लाई किया, वो है, इसको ट्रेड नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए रिस्पेक्ट गेन करना। देखो, रिस्पेक्ट की जो भूख होती है ना, वो ईगो को बहुत ज़्यादा होती है कि मैं कुछ हूँ, और जब उसे कोई चीज़ प्रूव करने के लिए मिल जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा मज़ा देती है, बहुत ज़्यादा किक देती है। जैसे कि अगर तुम इंस्टाग्राम उठा लो, तो तुम्हें कुछ 2-4 बच्चे छोटे-छोटे वो गैंगस्टर वाले सॉन्ग्स पर रील बनाते हुए दिख जाएँगे, या फिर बहुत बड़ी-बड़ी डींगे हाँकते हुए दिख जाएँगे कि एक फ़ोन पर 10 बंदे बुला लूँगा, इस तरह की चीज़ें। अपने ईगो को फ़ीड करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे लोग तुम्हें अप्रिशिएट करें। मतलब कि जैसे तुम जिम के अंदर जाओ, ठीक है? जिम के अंदर तुम बहुत सारे लोगों को देखोगे कि उनसे ढंग से 5 सेट भी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ फॉर्म होती है, बट स्टिल 25 किलो से 35 किलो के डंबल से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज़ उनको अपने ईगो को फीड करना है एंड वो समझते हैं ये सारी चीज़ें करने से हमें रिस्पेक्ट मिल जाएगी। बट इन रियलिटी ना, हो सकता है कि उन्हें रिस्पेक्ट मिल जाए, ठीक है? लेकिन वो रिस्पेक्ट फेक होगी। उस रिस्पेक्ट में कोई जान नहीं होगी एंड ज़्यादातर लोग ना तुम्हारी बुराई ही करेंगे, तुम्हें उल्टा सीधा ही बोलेंगे। तो जब बात आती है रिस्पेक्ट गेन करने की ना, तो इस तरीके से रिस्पेक्ट गेन करना बिल्कुल भी गलत है। बात करते हैं सेकंड ट्रेड की। सेकंड ट्रेड है डिसरिस्पेक्टफुल फील करना तुम्हारे लिए अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो सकते हो इस टिप से। मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिसरिस्पेक्टफुल फील करना ये एक अलग बात है, और कोई तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है ये एक अलग बात है। सो अगर कोई तुम्हारे सामने आकर, कोई चूतिया बंदा तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोलता है, अगर तुम उसको लेकर डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती है। सो अगर कोई पर्सन तुम्हारे सामने मान लो आ जाता है एंड तुम्हें 4 गाली दे देता है, ठीक है? अब तुम क्या करो, उसको कुछ रिएक्शन मत दो, उसको कुछ उल्टा सीधा मत बोलो। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो ना कि वो जो कर रहा है,
वो उसकी ज़ुबान है, वो उसका ट्रेट है, वो उसका गुण है। एंड अगर उस चीज़ को मैं लूँगा, तो उसका काम सक्सेसफुल हो जाएगा, वो जो करना चाहता है वो सक्सेसफुल हो गया। सो अगर तुम उस चीज़ को नहीं लेते हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तो ये चीज़ उस पर्सन को वापस चला जाएगा एंड उसके दिमाग के अंदर ये सिग्नल पहुंचाएगा कि नहीं, ये बंदा वैसा नहीं है जिससे मैं बदतमीजी से बात कर सकूं। तो जब अगली बार वो बंदा तुमसे मिलेगा ना, तो तुमसे वो बहुत ही ज़्यादा तहज़ीब में बात करेगा, क्योंकि तुमने अपने दिमाग के अंदर ये बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, जो भी मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है, मैं उसको वो रिएक्शन नहीं दूंगा जो वो चाहता है। ठीक है? मतलब कि तुम उन चीज़ों को इग्नोर कर दोगे कि हाँ, चलो साइड हटो। एंड जैसे-जैसे तुम प्रैक्टिस बिल्ड करोगे अपने जीवन के अंदर उन लोगों को इग्नोर करने की जो तुम्हें गलत-गलत बोलना चाहते हैं, वैसे-वैसे ही ना तुम क्या पाओगे कि ऑटोमैटिकली ही तुम रैंडम प्लेस पर भी जाओगे ना, तो ऑटोमैटिकली ही लोग तुमसे तहज़ीब में बात करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी, ठीक है, जब तुम कहीं जाओ तो तुम अपने एक वाइब्रेशन लोगों के बीच छोड़ते हो, लोगों के बीच एमिट करते हो, एंड वो वाइब्रेशन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर टकरा कर उनको ये सिग्नल देती है कि हाँ, इससे इस तरीके से बिहेव करना है। मतलब कि तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा ऑरा इतना पावरफुल बन जाएगा कि बिना बताए ही लोग समझ जाएंगे कि हाँ, तुम वैसे पर्सन नहीं हो जिसे गलत तरीके से बात की जा सकती है, डिसरिस्पेक्टफुल फील कराया जा सकता है। एंड जब ये चीज़ मैंने अपने अंदर नोटिस किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अचंभित फील हुआ कि ये हो क्या रहा है। लाइक इस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते मैंने अपने अंदर इस चीज़ को डेवलप कर लिया। अब जब मैं कहीं रैंडम प्लेस पर जाता हूँ, कोई रैंडम बंदे मुझसे मिलते हैं ना, तो बहुत ही तहज़ीब में मिलते हैं, बहुत ही प्यार से मिलते हैं। एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट होता है मेरे लिए। लाइक मुझे प्राउड महसूस होता है कि हाँ, मैंने उस चीज़ को अचीव कर लिया जो मैं बचपन से अचीव करना चाहता था, रिस्पेक्ट को अचीव करना चाहता था। एंड नाउ लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, बिना ये जाने कि मेरी अचीवमेंट क्या है, मेरी इनकम क्या है। लाइक वो जो ईगो वाला पार्ट था ना कि हाँ, तुम कुछ हो जाओगे तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगेंगे, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगेंगे, बिना उन चीज़ों के लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। ये चीज़ सोचकर, ये चीज़ देख कर लोगों के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक बार ये आ जाता है ना, तो ये चीज़ें अपने आप और ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाती है तुम्हारे साथ जुड़कर। मतलब कि उन चीज़ों का महत्व तुम्हारे साथ मिलकर बढ़ जाता है एंड तुम और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन बन जाते हो। एग्ज़ाम्पल के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल, बहुत ही प्यारा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा मैं रतन टाटा का। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रतन टाटा की तरह हूँ, लाइक हाथ जोड़ के कहता हूँ, नो। ठीक है? वो भी एक इंसान है एंड मैं भी एक इंसान हूँ। तो उनकी जो एनर्जी है ना, मैं उनके एनर्जी के अंदर, उनके वाइब्रेशन के अंदर इस चीज़ को देख पाता हूँ। उनके पास भले ही कितनी संपत्ति थी, उनके पास भले ही कितनी अचीवमेंट्स थी, बट लोग उनको जब भी याद करते हैं ना, तो उनके दिमाग में उनकी संपत्ति नहीं आती है पहले। उनके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि वो एज़ अ पर्सन कैसे थे। ठीक है? उसके बाद ना उनकी जो संपत्ति है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में निखर के आती है कि हाँ, इन्होंने इतना कुछ किया है। तो इस चीज़ को समझो कि अगर तुम छोटी-छोटी बातों पर डिसरिस्पेक्टफुल फ़ील करना स्टार्ट कर देते हो, तो इस चीज़ के अंदर गलती सामने वाले की तो है ही, सामने वाला तो गलत है ही, बट तुम्हें अपने अंदर डिसरिस्पेक्टफुल फ़ील करने वाले पार्ट को सही करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को और गहराई समझो कि जो लोग मुझसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे, रैंडम प्लेस पे गया, मुझसे वो रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, वही सेम लोग ना बहुत गंदी-गंदी गाली देते हैं। मुझे नहीं, आपस में या फिर किसी और को। ठीक है? बहुत अभद्र बातें करते हैं। बट मेरे उनके पास पहुँचते ही उनके अंदर वो जो पार्ट था ना रिस्पेक्ट देने वाला, वो ट्रिगर हो गया। तो इस चीज़ को समझो कि अगर तुम डिसरिस्पेक्टफुल फ़ील करने की तुम्हारी आदत है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जब-जब तुम रैंडम प्लेसेस पे जाओगे या फिर वहाँ रहोगे जहाँ रोज़ रहते हो, तुम लोगों के अंदर वही एक पार्ट ट्रिगर करोगे जो तुम्हारे डिसरिस्पेक्टफुल फ़ील करने वाले पैटर्न को फ़ीड करे।
सो इट मीन्स अगर तुम्हारा पैटर्न है डिसरिस्पेक्टफुल फील करना, या फिर और भी कोई भी फीलिंग की बात करता हूँ, चीटिंग की बात करता हूँ, अगर तुम बार बार अपने जीवन के अंदर चीट होते हो, अगर तुम्हें बार बार धोखा मिल जाता है, या फिर अगर तुम अनलव्ड फील करते हो, तो इस सिचुएशन में तुम कहीं भी चले जाओ ना, लोग जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उनको वैसी वाइब्रेशन दोगे जो उनके दिमाग में सिग्नल पहुंचाएगा कि इसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल, चीटिंग या इसको अनलव्ड फील करा सकता हूँ मैं। सो ये चीज़ मैटर नहीं करता कि तुम्हारे पास अचीवमेंट क्या है, तुम क्या हो। मैटर ये करता है कि तुम्हारे अंदर एनर्जी कैसी है, तुम एनर्जी कैसी एमिट कर रहे हो, वाइब्रेशन लोगों को कैसे दे रहे हो। जैसा वाइब्रेशन तुम लोगों को दोगे वैसा वाइब्रेशन तुम्हारे पास वापस आएगा। जब बात आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ना, सो ये जो बातें मैंने बताई कि तुम अगर डिसरिस्पेक्टफुल फील करने का तुम्हारा पैटर्न है, तुम डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे हो, एंड वापस तुम्हारे पास क्या आएगा, डिसरिस्पेक्टफुल फीलिंग। अगर अनलव्ड फील कर रहे हो तो लोग तुम्हें अनलव्ड फील करवाएंगे। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास वो पर्टिकुलर कार है एंड उस कार के ओनरशिप को तुम डेली फील करना स्टार्ट कर दो। अब तुम क्या वाइब्रेशन बाहर भेज रहे हो कि हाँ, आई हैव कार, आई ओन कार, एंड धीरे धीरे चीज़ें एंड सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएंगी जो तुम्हें वो कार ला कर देंगी एंड उसी सेम फीलिंग को मैं फील कराना स्टार्ट कर देगी। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज कम्प्लीटली साइंस बेस्ड, एंड इस वीडियो के अंदर जो बातें मैंने बताई ना, वो उस साइंस का एक पार्ट है। फीलिंग, तुम फील क्या कर रहे हो। सो या आई होप इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें मैंने बताई ना, वो तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ काम आएंगी, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही बेसिक लेवल की नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि तुम अपने बाल सही से झाड़ना स्टार्ट कर दो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अच्छे कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दो, नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं है। ये प्रॉपर एक एडवांस लेवल की चीज़ है जो मैंने तुम्हें सिखाया है, एंड ये तुम्हारे सिर्फ रिस्पेक्ट गेन करने में काम नहीं है, कि तुम्हारे पूरे के पूरे जीवन को सुधारने में काम आएगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो चली होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय, एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।